Hello friends, I am Chandana and welcome you to our channel Trust Logics tutorial. Trust Logics is a career platform where you can apply for jobs, connect to recruiters and get your jobs easily and quickly. You can make your profile as premium just by verifying your education and experience on our Trust Logics website and mobile app. तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ करंट अफेयर्स क्वेश्चंस. ओके, सो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, सो प्लीज़ वॉच टिल एंड. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन इज, as per S&P Global Ratings, what is the projected growth rate of India for the fiscal year 2021-22? 2021-22 के लिए S&P ग्लोबल रेटिंग के अकॉर्डिंग ग्रोथ रेट इंडिया की कितनी है? सो हेयर आर द ऑप्शंस: 11%, 10%, 9%, 12%. सो हेयर द करेक्ट आंसर इज 11%. Explanation: The S&P Global Ratings has revised India's GDP growth forecast for financial year 2021-22 FY22 to 11%. ओके, S&P ग्लोबल रेटिंग्स के अकॉर्डिंग भारत का जीडीपी ग्रोथ फिनेंशियल ईयर 2021-22 में भारत का जीडीपी ग्रोथ 11% हुआ है. ठीक है, 11% बढ़ा है. सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. How many MOUs have been signed between India and Bangladesh recently during the visit of PM Modi to the foreign nation to attend Golden Jubilee celebrations of Bangladesh independence in 1971? कितने MOU ने साइन हुए हैं भारत और बांग्लादेश के बीच में, जो हाल ही में PM मोदी बांग्लादेश की विज़िट पे गए थे गोल्डन जुबली अटेंड करने, बांग्लादेश इंडिपेंडेंस सेलिब्रेशन का 1971 में जो हुआ था इंडिपेंडेंस, उसकी सेलिब्रेशन के लिए जब गए थे PM मोदी अभी हाल ही में बांग्लादेश, तो उन्होंने कितने MOU साइन किए भारत और बांग्लादेश के बीच में? सो हेयर आर द ऑप्शंस: 12, 9, 7, 5. सो हेयर द करेक्ट आंसर इज आंसर 5. India and Bangladesh have signed 5 Memorandum of Understanding MOUs to further boost bilateral cooperation. The signing of the MOUs took place on 27 March 2021 between Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina and her Indian counterpart नरेंद्र मोदी in ढाका. बांग्लादेश के कैपिटल ढाका में गए थे नरेंद्र मोदी और वहाँ पे 27 मार्च को एक MOU साइन किया. दोनों देश के प्रधानमंत्री, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिलकर साइन किया, जिसमें कि उन्होंने बायलैटरल कोऑपरेशन को बूस्टअप करने के लिए ये MOU साइन किया. ओके, सो कितने MOU साइन किए? टोटल 5 MOU साइन किए गए. सो नाउ नेक्स्ट Question number 3. GigaMess is a wireless product launched by women-led startup Astromi that can provide reliable, low-cost internet services with fiber-like bandwidth to suburban and rural areas. The startup is based in which city? So GigaMess एक वायरलेस प्रोडक्ट है जिसे लॉन्च किया गया वुमेन के द्वारा. एक स्टार्टअप है एस्ट्रॉमी जिन्होंने लॉन्च किया ये गीगामेस, जो कि एक वायरलेस प्रोडक्ट है. तो ये लो कॉस्ट इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है सब अर्बन और रूरल एरियाज़ में. ओके, लो कॉस्ट, बहुत ही लो कॉस्ट में ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करवाती है. तो ये स्टार्टअप किस शहर में बेस्ड है? सो हेयर आर द ऑप्शंस: पुणे, Hyderabad, Bengaluru, China. So here the correct answer is Bengaluru. So here the correct answer is Bengaluru. Bengaluru-based women-led startup Astromi has developed an
innovative wireless product called GigaMesh that can provide reliable, low-cost internet services to suburban and rural areas. तो बेंगलुरु के एक वुमेन द्वारा बनाया गया एक स्टार्टअप था एस्ट्रोमी, जिन्होंने एक बहुत ही इनोवेटिव वायरलेस प्रोडक्ट बनाया है जिसका नाम है गीगामेश। और ये गीगामेश जो है ये बहुत ही लो कॉस्ट पे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करवाएगा सब अर्बन और रूरल एरियाज़ में। ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन here the question is, which bank has been declared as the India's best bank for SMEs at Asia Money Best Bank Awards 2021? किस बैंक को एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड 2021 में इंडिया की सबसे बेस्ट बैंक फॉर SME का अवार्ड मिला है? सो here the options are HDFC बैंक, ICICI बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। So here the correct answer is HDFC Bank. HDFC Bank has emerged as the India's best bank for SMEs at the Asia Money Best Bank Award. Asia Money Best Bank Awards में HDFC Bank को बताया गया है इंडिया का सबसे बेस्ट बैंक फॉर SMEs। ओके, सबसे बेस्ट बैंक बताया गया है SME के लिए एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड्स में HDFC बैंक को। ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हियर द क्वेश्चन इज द महाराजा छत्रसल कन्वेंशन सेंटर हैज़ रिसेंटली बीन इनॉग्रेटेड इन विच ऑफ दीज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लोकेशन? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लोकेशन में महाराष्ट्र छत्रासल कन्वेंशन सेंटर, जिसको कि रिसेंटली ही इनॉग्रेट किया गया, तो ये कहाँ पे किया गया? सो हेयर आर द ऑप्शंस, सांची, खजुराहो, कोणार्क, हम्पी। सो हेयर द करेक्ट आंसर इज खजुराहो। द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर टूरिज्म एंड कल्चर श्री प्रहलाद सिंह पटेल एंड द चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश श्री शिवराज सिंह चौहान jointly inaugurated the Maharaja Chhatrasal Convention Center at Khajuraho, Madhya Pradesh on 26 March 2021. मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर टूरिज़्म और कल्चर, जिनका नाम है श्री प्रहलाद सिंह पटेल, और मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान, इन दोनों ने मिलकर इनॉग्रेशन किया महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर खजुराहो में, मध्य प्रदेश के खजुराहो में। कब ये किया गया? 26 मार्च 2021 को। ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हियर द क्वेश्चन इज विच टीम हैज़ वॉन द मैक्सिमम मेडल्स टॉप फिनिश एट द टॉप प्लेस इन मेडल टेबल इन द 2021 ISSF वर्ल्ड कप न्यू दिल्ली? 2021 ISSF वर्ल्ड कप न्यू दिल्ली में किस टीम को मैक्सिमम मेडल मिले और वो टॉप प्लेस पे रहा मेडल टेबल में? सो हेयर द ऑप्शंस आर चाइना, USA, इंडिया, साउथ कोरिया। सो हेयर द करेक्ट आंसर इज इंडिया। India finished at the top of the medals table at the 2021 ISSF World Cup New Delhi, held from 18 to 29 March 2021 at the Dr. Karni Singh Shooting Range in New Delhi. India secured 30 medals which included 15 gold, 9 silver and 6 bronze. Okay, भारत ने 2021 ISSF वर्ल्ड कप जो कि न्यू दिल्ली में हुआ था ऑर्गेनाइज 18 से 29 मार्च 2021 तक, कहाँ पे हुआ था? डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज जो कि न्यू दिल्ली में, वहाँ पे ये ऑर्गेनाइज हुआ था, जिसमें कि भारत को सबसे ज़्यादा मेडल्स मिला है और मेडल टेबल में सबसे टॉप में था इंडिया। ओके, भारत को कितने मेडल मिले? टोटल 30 मेडल मिले, जिसमें कि 15 गोल्ड मेडल, 9 सिल्वर मेडल और 6 ब्रोंज मेडल मिले। ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट एवर इंडो-कोरियन फ्रेंडशिप पार्क हैज़ बीन इनॉग्रेटेड एट विच प्लेस इन इंडिया? सबसे पहला इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क भारत की किस जगह पे सबसे पहले इनॉग्रेट किया गया? इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क। सो हेयर द ऑप्शंस आर राष्ट्रपति भवन, रेड फोर्ट, कॉनॉट प्लेस, दिल्ली कैंटोनमेंट।
So here the correct answer is Delhi Cantonment. India's first Indo-Korean Friendship Park was jointly inaugurated at Delhi Cantonment by Honorable Raksha Mantri Sri Rajnath Singh and Honorable Minister of National Defense, Republic of Korea, Mr. Suh Wook on 26 March 2021. सो भारत का सबसे पहला इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क इनॉग्रेट किया गया दिल्ली कैंटनमेंट में, और किन्होंने किया? हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने किया और कोरिया के रक्षा मंत्री मिस्टर सुह वोक ने किया, और ये 26 मार्च 2021 को ये पार्क इनॉग्रेट किया गया, इन दोनों ने मिल करके किया. ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Srimati Soma Mandal has been appointed as a new chairman of the Standing Conference of Public Enterprises (SCOPE) for 2 years beginning the fiscal FY22. She is the current chairman of which PSU? श्रीमती सोमा मंडल को न्यू चेयरमैन बनाया गया स्कोप का. 2 साल फिस्कल FY22 के 2 साल के शुरुआत में ही ये बनाया गया, इन्हें बनाया गया है न्यू चेयरमैन स्कोप का. शी इज़ द करेंट चेयरमैन ऑफ विच PSU? तो हाल में वो किस PSU के चेयरमैन हैं? सो हेयर आर द ऑप्शंस: ONGC, SAIL, HPCL, IOCL. So here the correct answer is SAIL. The chairman of Steel Authority of India Limited (SAIL), Soma Mandal, has been elected as the new chairman of Standing Conference of Public Enterprises. Mondal has been elected for the term of 2 years, 2021 to 2023, with effect from April 1, 2021. सो सेल की चेयरमैन बनाया गया है सोमा मंडल को, जो कि न्यू चेयरमैन है, स्कोप की न्यू चेयरमैन है, और इन्हें इलेक्ट किया गया है 2 साल के लिए. 2021 से लेकर के 2023 तक ये रहेंगी चेयरमैन सेल की. और ये कब से शुरू होने वाला है? ये 1 अप्रैल 2021 से शुरू होने वाला है. ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. केसी चक्रवर्ती, हु हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली, वॉज एसोसिएटेड विथ वर्किंग एट विच एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन? केसी चक्रवर्ती, जिनका हाल में ही देहांत हुआ है, वो किस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे थे? सो हेयर आर द ऑप्शंस: RBI, SEBI, IRDAI, EXIM. So here the correct answer is RBI. Veteran banker and former deputy governor at the Reserve Bank of India, K.C. Chakrabarty, has passed away. He was 68 years old. Mr. Chakrabarty served as the RBI DJ from June 2009 to April 2014 and resigned 3 months before his term concluded. तो वेटरन बैंकर थे और फॉर्मर डिप्टी गवर्नर थे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के केसी चक्रवर्ती, जिनका हाल में ही देहांत हो गया. और जब उनका डेथ हुआ तो वो 68 साल के थे. और मिस्टर चक्रवर्ती आरबीआई के डीजी को सर्व कर रहे थे कब से? जून 2009 से लेकर के अप्रैल 2014 तक. और उन्होंने अपने टर्म कंप्लीट होने के 3 महीने पहले ही रिज़ाइन कर दिया. ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Dr. Harshvardhan addressed the 2021 annual summit of Nat Health through a video conference. The event was which edition of the summit? Dr. Harshvardhan ने 2021 एनुअल समिट नैट हेल्थ का ऑर्गेनाइज़ किया था वीडियो कॉन्फ्रेंस से. तो ये जो इवेंट था, ये समिट का कौन सा एडिशन था? सो हेयर आर द ऑप्शंस: 9th, 5th, 7th, 11th. So here the correct answer is 7th. The Union Minister for Health and Family Welfare, Dr. Harshvardhan, addressed the 7th annual summit of the Net Health through a video conference. The 2-day virtual summit was held on 25th and 26th March 2021. The theme of the summit was Indian health system expansion in post-COVID era. सो ये 7th था. ठीक है, जो यूनियन मिनिस्टर हैं हेल्थ और फैमिली अफेयर के डॉक्टर हर्षवर्धन, इन्होंने 7th
एनुअल समिट नेट हेल्थ का ऑर्गेनाइज किया था वीडियो कॉन्फ्रेंस से, जो कि 2 दिन का था, 25 और 26 मार्च को। और इसका थीम क्या था? इंडियन हेल्थ सिस्टम एक्सपेंशन इन पोस्ट कोविड एरा, के मतलब कोविड के बाद इनका हेल्थ सिस्टम कैसे सही किया जाएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। Subscribe our Trust Logics tutorial YouTube channel to get more informative and useful videos regularly. So thank you and have a nice day ahead.